हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। देखो, ये AKTU में 2022-23 में दोनों सेमेस्टर में पूछा गया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब इवन और ऑड दोनों सेमेस्टर में पूछा गया बच्चे, ठीक है। और देखो फिर कब पूछा गया है, फिर AKTU में 2024-25 में भी पूछा गया है, ठीक है। 2024-25 में भी पूछा गया और 2025-26 में पूछा गया है। 24-25 में भी पूछा गया, 25-26 में भी पूछा गया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मोस्टली पूछा जा रहा है। क्या कैसे करेंगे इसमें? ट्रांसफर्स नेचर का मतलब क्या है? ट्रांसफर्स नेचर ऑफ ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ई और एच क्या प्रूव करना है? ई एंड एच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ई एंड एच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रूव करना है। वी नो दैट मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस ड्राइवर डेल्टा ई डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो, कर्ल ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेवर एच बाई डेवर टी, कर्ल एच इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेवर ई बाई डेवर टी। ये फ्री स्पेस के लिए लिख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें? इसमें देखो पहले भी पढ़ाया गया होगा मैक्सवेल इक्वेशंस फ्री स्पेस के लिए, तो उसमें ईएम वेव की इक्वेशन निकाली गई थी। अब इसका क्या ले लेंगे? कर्ल, तो कर्ल कर्ल ई इक्वल टू क्या आएगा? माइनस म्यू नॉट डेवर बाई डेवर टी, कर्ल एच। इन सब की वैल्यू लिख देंगे तो इक्वेशन ऑफ ईएम वेव आ जाएगी डेल स्क्वायर ई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर टू ई बाई डेवर टी स्क्वायर। ये कराया गया होगा आप सभी को, ठीक है, पहले भी किया गया। तो ये इक्वेशन ऑफ ईएम वेव इन टर्म्स ऑफ ई हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इसका सोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे। क्या सोल्यूशन एज्यूम करेंगे? लेट अस कंसीडर सोल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के आर। अब देखो बच्चे करना क्या है, ये डेल डॉट ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो वो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या माना, क्या एज्यूम किया है? ई इक्वल टू, यही तो इक्वेशन है, ई इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस आई, और ये क्या है? माइनस आई ओमेगा टी माइनस के आर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है बच्चे, ठीक है। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में करना है? पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो क्या होगा, डेवर ई बाई डेवर आर। ई नॉट एज इट इज़ है, ई नॉट को एज इट इज़ रखा, ठीक है। ई की पावर आई एक्स का क्या होगा? ई की पावर आई एक्स होगा, तो एज इट इज रख दिया। अब देखो क्या होगा, फिर ये इसका भी करना पड़ेगा, तो माइनस आई ओमेगा टी, यानी टी का क्या हो गया? जीरो, के आर, आर का क्या हो गया? वन हो गया, तो माइनस आई के आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखो ये ई नॉट एज इट इज़ रखा हुआ है, ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ रखी हुई है, इसको आई के रख दिया गया, ठीक है। अब इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 थी। इक्वेशन 5 से क्या लिख सकते हैं? ई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी आर को ई लिख सकते हैं। तो ये डेवर ई बाई डेवर आर इक्वल टू क्या हो गया? आई के ई हो गया। अब दोनों तरफ से ई हटा दो तो डेवर अपॉन डेवर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? आई के आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आई के। और इसको क्या बोलते हैं? डेल कहते हैं, डेल। ये डेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेल की वैल्यू आ गई बच्चे, समझ में आया होगा आप सभी को। इसके बाद क्या कह रहे हैं? नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इक्वेशन 5 को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चे? टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। ये आई है बच्चे, ध्यान रखना है ना। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा? डेवर ई बाई डेवर टी। ई नॉट का क्या हो गया? ई नॉट कांस्टेंट है। ई की पावर एक्स का क्या हो गया? ई की पावर एक्स, तो ये हो गया ई की पावर माइनस, ये ब्रैकेट लगेगा माइनस, एक ऐसे लिखोगे माइनस आई ओमेगा टी माइनस के आर। फिर देखो क्या करेंगे, अब के आर का तो जीरो हो जाएगा, माइनस आई ओमेगा टी का क्या हो गया? आई ओमेगा, और इस टी का हो गया वन। के आर में के आर का क्या हो गया? जीरो, तो ये के आर का जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको, यहाँ से इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल ई लिखा जा सकता है। तो ये लिखा माइनस आई ओमेगा और ई, दोनों तरफ से ई हटा दो तो डेवर बाई डेवर टी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आई ओमेगा आ गई। क्या आ गई वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या आ गई? डेवर बाई डेवर टी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आई ओमेगा आ गई, ठीक है बच्चे। और यहाँ से डेल की वैल्यू क्या आ गई थी? ये डेल की वैल्यू क्या आ गई थी? डेल की वैल्यू आ गई आई के। डेल की वैल्यू क्या आ गई? आई के आ गई, ठीक है बच्चे। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग कहाँ पर? डेवर बाई डेवर टी, और इन पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इस फर्स्ट सेकेंड में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी डेल डॉट ई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? डेल डॉट ई इक्वल टू ज़ीरो, और सेकेंड इक्वेशन थी डेल डॉट एच
डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो। तो डेल की वैल्यू यहाँ रख दी, देखो क्या रख दी, आई के, और ई की वैल्यू ई रही आई के डॉट ई इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से यहाँ इसमें रख दी, ठीक है, डेल की वैल्यू ये रख दी, तो आई के डॉट एच हो गया। ये इक्वेशन नंबर 6 और 7 हो गया। अब देखो 6 एंड 7 में क्या हो रहा है, के डॉट ई, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ए डॉट बी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब के डॉट ई क्या हो गया, जीरो। तो के डॉट ई जीरो, इसका मतलब के एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, के एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरीके से क्या होगा, के डॉट एच एंड के डॉट एच, के डॉट के और ई, के डॉट एच इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब के एंड एच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स ई एंड एच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि ई और एच एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। जैसे ये डायग्राम देख लो यहाँ पर, इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, ये है, ये मान लो आपका के वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर ई है, ठीक है, और ये वेक्टर आपका, ये सॉरी एच है, ये वेक्टर एच मान लो, ठीक है। तो ये देख लो, ये के डॉट ई ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ठीक है, एच डॉट के ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये ई और एच कैसे होंगे, 90 डिग्री हो गए, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए, ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो क्या है, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ डेल्टा एंड डेबर बाई डेबर टी इन इक्वेशन 3-4। अब इक्वेशन 3-4 में रख दो। देखो इक्वेशन 3-4 है कौन सी, इक्वेशन 3 देखो कौन सी है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 है डेल डॉट ई, कौन सी इक्वेशन है, देखो डेल क्रॉस ई, इक्वेशन 3 क्या है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेबर बाई म्यू नॉट डेबर बाई डेबर टी, और क्या होगी, एच, ठीक है, ये इक्वेशन है, ठीक है बच्चे। अब देखो क्या होगी, डेल की वैल्यू क्या हो गई, आई के हो गई, ई की वैल्यू ई रखी हुई, माइनस म्यू नॉट डेबर बाई डेबर टी की वैल्यू क्या है, माइनस आई ओमेगा है, तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये वैल्यू आई आई के क्रॉस ई इक्वल टू आई म्यू नॉट ओमेगा एच, दोनों तरफ से आई हटा दो यहाँ से, तो ठीक है, के क्रॉस ई इक्वल टू आ गया म्यू नॉट ओमेगा एच, ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या करोगे, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशंस क्या जो अभी करके आया, फोर्थ इक्वेशन क्या है बच्चे, डेल, फोर्थ इक्वेशन क्या है, देख लो फोर्थ इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन है आपकी डेल क्रॉस एच इक्वल टू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट डेबर ई बाई डेबर टी, ठीक है। इसमें तो डेल की वैल्यू देखो क्या रख दी, डेल की वैल्यू रख दी है आई के रख दी, ठीक है, एच को उधर, एच को वैसे ही रखा, तो आई के क्रॉस ई हो गया, एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन रहा, ठीक है, और डेबर बाई डेबर की वैल्यू क्या है, माइनस आई ओमेगा, देख लो यही आई थी माइनस आई ओमेगा, ठीक है, डेबर बाई डेबर टी की वैल्यू क्या आई थी, ये देखो माइनस आई ओमेगा, ठीक है, तो ये माइनस आई ओमेगा हो गया। अब देखो माइनस आई ओमेगा हो गया, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, माइनस आई ओमेगा एप्सिलॉन ई हो गया, दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, ई क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो दोनों तरफ से, ये ई हटा दो, तो ये आ गया के क्रॉस एच इक्वल टू माइनस ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ई आ गया, ये इक्वेशन नंबर आपका 9 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, इक्वेशन और 8 और 9 से क्या कहोगे, देखो ये किस तरीके से होगा, अब चारों इक्वेशन से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, 7 मार्क्स में आता है, तो ऐसा नहीं कि डेल से निकाल दो बस और सारा छोड़ दो, मान लो ये के है और ये ई है और ये एच है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर्स हैं एक, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी साइन थीटा और एन कैप, ये होता है। अगर थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो देखो के क्रॉस एच परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसी तरीके से
के क्रॉस ई, ये कुछ ना कुछ है तो इसकी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 8 से क्या देख रहे हो, इक्वेशन 8 से ये है कि के और ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इक्वेशन 9 से क्या समझ में आ रहा है, इक्वेशन 9 से समझ में आ रहा है कि एच, के और एच एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ई एंड एच ये आपस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 इट इज़ क्लियर दैट ई एंड एच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये प्रॉब्लम आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव दैट इम्पीडेंस ई बाई एच इक्वल टू 377, ये पूछ दिया गया 7 मार्क्स में। तो 7 मार्क्स में प्रूविंग देखो ऐसे ही करेंगे और कोई इसका तरीका है नहीं। तो क्या करेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ, अब इम्पीडेंस होता क्या बच्चे, इम्पीडेंट होता है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड एच इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो देखो किससे निकालेंगे इम्पीडेंस, अब इम्पीडेंस होता है जेड नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड एच, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। अब देखो इक्वेशन 8 और 9 में आप देखो क्या निकाल, ई बाई एच का रेशियो किससे आसानी से मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 8 से ई बाई एच। तो क्या करेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 का मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। तो ये देखिए दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दिया। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दिया, ये के वेक्टर है, तो के वेक्टर क्या होगा, वेक्टर के इक्वल टू क्या होता है, मैं ये देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब यहाँ पर, वेक्टर, ये देखो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की जगह क्या हो जाएगा, इसी तरीके से क्या आ जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू आ जाएगा यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ए। तो देखो यही लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ए, और ये ई लिखा हुआ है, और देखो ये क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट और ओमेगा कांस्टेंट है, ये एच लिखा हुआ है। तो ई रेशियो ऑफ ई बाई एच क्या हो गया, म्यू नॉट ओमेगा बाई के। अब देखो म्यू नॉट ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के क्या होती है, फेज वेलोसिटी होती है, ओमेगा बाई के क्या होती है, फेज वेलोसिटी। कुल मिला के आप ये कह सकते हो ओमेगा बाई के क्या है, वेलोसिटी है। तो यहीं से डायरेक्ट भी आप कह सकते हो, क्योंकि ईएम वेव ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पर ओमेगा बाई क्या होगी, वेलोसिटी होगी, और वो कौन सी वेलोसिटी होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो यहीं पर चाहो तो आप यहीं पर ये कॉन्सेप्ट लगा के आप कह सकते हो म्यू नॉट इंटू सी, यहीं पर आप लिख सकते हो ओमेगा बाई क्या है, वेलोसिटी है। सिंस ईएम वेव ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, तो ओमेगा बाई की वैल्यू क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो यहाँ पर भी कह सकते हो आप, या अगर आपको यहाँ नहीं कहना है तो देखो इसको कैसे कहें, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाई एच म्यू नॉट एज इट रखा, ओमेगा की वैल्यू क्या रख दी 2 पाई न्यू, और के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये हो गया ई बाई मैग्नीट्यूड ई बाई एच इक्वल टू म्यू नॉट न्यू लैम्डा हो गया। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे, सिंस ईएम वेव ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, किससे ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो v इक्वल टू एन लैम्डा फार्मूला होता है, v इक्वल टू एन लैम्डा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा c इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये यहाँ पर न्यू लैम्डा जो लिखा गया है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, तो ये आ जाएगा e बाई एच इक्वल टू म्यू नॉट सी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी इम्पीडेंस हो जाएगी। अब अगर म्यू नॉट को इधर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, e अपॉन म्यू नॉट एच आ जाएगा, ई अपॉन म्यू नॉट एच इक्वल टू सी आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, ई अपॉन बी, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि ई अपॉन बी की वैल्यू क्या है, तो ई अपॉन बी किसके बराबर होगा, सी के बराबर। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होती है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता है, तो इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू हमने क्या रख दी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रख दी, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 रख दी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 377 आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव दैट इम्पीडेंस ई बाई एच इक्वल टू 377। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तब तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ई बाई सी, 2 नंबर में अगर पूछा जाता है तो लिखोगे वी नो दैट ई बाई सी इक्वल टू ई बाई बी इक्वल टू सी, और बी की वैल्यू म्यू नॉट एच रख देना, तो ई बाई एच इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट सी, और फिर म्यू नॉट और सी की वैल्यू रख देना, तो 377 आ जाएगा। ये रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड एच कॉल्ड इम्पीडेंस जेड नॉट कहलाता है। ठीक है बच्चे, अब इस पर देखो एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल है। 2 नंबर में न्यूमेरिकल क्या पूछा गया, इफ़ वैल्यू ऑफ एच इक्वल टू 1 एम्पियर पर मीटर, क्या पूछा गया, वैल्यू ऑफ एच कितनी दी गई, 1 एम्पियर पर मीटर, देन व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो क्या लिखोगे, वी नो दैट इम्पीडेंस ई बाई एच इक्वल टू 377, ये लिख दोगे। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 377 एच आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 377 और एच
एच की वैल्यू 1 है तो ये 377 आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे? वोल्ट पर मीटर। क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। ये 2 नंबर में AKTU में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चे। थैंक यू क्लास। तो हमने ये देख लिया कि ई और एच एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसकी तो प्रूविंग कर ली। इसका मतलब ई एंड एच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मीन्स ईएम वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब प्रूव करने के साथ इसका एक डायग्राम भी बनता है। तो देखो बच्चों डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक है बच्चे। तीनों एक्सिस हो गए। अब हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर? वाई एक्सिस पे लिया है, और मैग्नेटिक फील्ड एच को किधर लिया है बच्चे? जेड एक्सिस पे लिया है। किधर ले लिया? जेड एक्सिस पे ले लिया, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाया गया। अब इस डायग्राम में देखो ये जो वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर हैं, फिर और ये मैग्नेटिक फील्ड एच के वेक्टर हैं, ठीक है बच्चे। अब जब हम लूप चेंज जब नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और इधर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस हो जाएंगे। इसी तरीके से ये अल्टरनेट बदलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। मेन एग्जाम में ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। बिना डायग्राम के आपको नंबर कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पूरे 7 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो ये डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। थैंक यू।